ये कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें किसी की रुचि नहीं होती है, लेकिन इसमें मेरी रुचि, भले एक बार तो मुख्यमंत्री किसी को दे दो लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मेरे को दे दो, इसका मजा मुझे मिलता है, क्योंकि ये खास करके नई संभावना के बड़े क्षेत्र है जिसमें हमारे पूरे देश प्रदेश और पूरी मानवता की नई भविष्य की संभावना छिपी हुई। ऐसे में इस पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है और उसी को कोई अपने दिमाग में गठान बांध के रखने की जरूरत नहीं है। पुराने काल की कोई अच्छाइयाँ होगी उसको भी रिसर्च करके बताए कि वो क्या है और भविष्य में भी इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। मैं आज के अवसर पर भाषण देने नहीं आया था, मैं अशोक जी को सुनने आया था, लेकिन वो एक सत्र अपना ले चुके, मैं तो दूसरे सत्र में आया। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे अच्छे सत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकले तो अच्छा लगेगा। और सच्चे अर्थों में हमने ये जो अपना मकर संक्रांति का पर्व का हमने पूरा सप्ताह घोषित किया था, तो उस पूरे सप्ताह में 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर दिन अलग अलग प्रकार की विविधता को जोड़ करके पूरा गुलदस्ता तैयार किया था कि ये सारी चीजों के बीच में विषय होना चाहिए। और कितना अच्छा लगता है कि साइंस के विद्यार्थी अगर वैज्ञानिक से सीधे संवाद करते हैं तो क्यों उनके अंदर कोपल नहीं फूटेगी, क्यों उनको अपने मन में नहीं लगे कि हाँ हम भी बन सकते हैं। जैसे अशोक जी यहाँ बैठे, कल हम यहाँ बैठे, कल वो यहाँ बैठेंगे, इसी से तो बात बनेगी। और हमने इसके रिजल्ट भी देखे। कोविड जैसे कठिन काल में हमारे अपने वैज्ञानिकों ने वो सब करके दिखा दिया जो कितने कितने खर्च करने के बाद हम सारे लोग उन पे निर्भर रहते थे, जिनकी कभी सोच नहीं सकते थे। और वो खुद चमत्कार थे भारत को देख करके, भारत के लोगों ने ये सब उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। लेकिन ये ज्ञान की परंपरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। केवल विश्वास करके उसको आगे बढ़ाने के उसको आवश्यक बाकी संसाधन देने की जरूरत। निश्चित रूप से मैं तो ये चाहूंगा माननीय अशोक जी कि अभी मेरे मन में तो लगता रहता भले क्या है पता नहीं, मैं तो आपसे कह सकता हूँ यद्यपि खुद भी मैं अभी आपसे पूछ ही रहा था कि कई ऐसे सिद्धांत है। अब मान लो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि बराबर प्रतिक्रिया होती है विपरीत, लेकिन ब्लैक होल में क्या होता होगा, वहां ये फार्मूला कैसे चलता होगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। कभी पृथ्वी घूमती थी सूर्य की तरफ और कोई कहता था कि ऐसा बोलेगा तो साले उसको सजा ही हो जाएगी। वो कई लोग मारे गए कि भैया पृथ्वी नहीं घूमती सूर्य घूमता, सूर्य घूमता कि पृथ्वी घूमती। कई धर्म के झगड़े पड़ गए इन सारे मामलों में। लेकिन काल के प्रभाव में आखिरकार जो सत्य है, तो सत्यान्वेषण की दिशा में भारतीय सनातन संस्कृति का कोई तोड़ नहीं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने सदैव नित्य नूतन और सत्य की भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता आज जो सत्य दिखाई दे रहा वो सत्य कल को वापस नया कोई उद्घाटन करेगा, नई कोई बात को लेके सामने आएगा। और इसी दिशा में लगातार जो कदम बढ़ते जाते हैं, इसी बात को लेके जब हम चलते हैं, तो इसीलिए कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कुछ बात है तो वो इसी प्रकार की बातों से लेकर हमारी संस्कृति लगातार पुष्पित पल्लवित होती रहती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस अवसर पर काम तो बहुत सारे लाया था बताने के लिए भी, दिखाने के लिए भी, लेकिन समय की कमी पड़ी। तो मेरे मन में आया जो मैंने बोला है, आने वाले समय में एक बड़ा काम हम करने वाले हैं। जैसे मैंने मंगल समय की बात कही, ऐसी मंगल तिथियों के लिए हमारा एक नया टावर बन रहा है। वो मंगल घड़ी का अपना नया है, वहाँ एक अपना आविष्कार का एक स्थान बनाएगा, जिसके माध्यम से जो हम कह रहे हैं मुंह से, वो अपने आप में दिखाई देगा कि मंगल पर्व और मंगल तिथियों का किस प्रकार से निर्धारण होता है, सूर्य आधारित सूर्य तंत्र पे, सूर्य सिद्धांत पे कैसे काम करते हैं, और बहुत सारी बातों को लेके चलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आपका इसरो का सेंटर है, इस इसरो के सेंटर से मध्य प्रदेश का भी कोई संबंध बने, इस प्रदेश में भी आपका कोई सेंटर बने, इस दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। मैं आपको ऑफर भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह की कोई इकाई बनेगी तो हम आपके लिए प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी सार्थक भूमिका निभाएंगे। मेरी अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये जहां युवा वैज्ञानिकों को लेकर सरकार जो काम कर रही है उसकी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की फेलोशिप देते हैं, है ना, ये 25,000, 20,000, 15,000 और कुछ इस प्रकार से अलग अलग पुरस्कार भी हम देते हैं। लेकिन अभी 39वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन ये 21 से 23 फरवरी तक 2024 को ग्वालियर में चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि से लेकर गुड़ी पड़वा तक उज्जैन में भी एक मेला लगे, तो आप यहाँ का भी प्लान करिए, यहाँ भी हम इस आयोजन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से और जो आप अलग अलग प्रकार के साइंस के मॉडल से लेकर के डिजिटल तारामंडल, टेलीस्कोप, नाइट स्काई वॉचिंग इत्यादि जो भी आप करना चाहेंगे, अपनी साइंस सिटी भी बहुत अच्छी बनाए, उसका भी तारामंडल वाला काम भी शायद चल ही रहा है। और आगे क्या क्या कर सकते हैं, जरा अच्छे लोगों को और साथ में ले, ये मैं आपको एक बार फिर अच्छे काम की शुभकामना देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for your inspiring and insightful blessing speech. अब मैं MPCST के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी एवं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं डॉक्टर प्रकाश चौहान जी का श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान करें।